Good morning, students. So, yesterday we have discussed about deadlock avoidance, which consists of Banker's algorithm, and Banker's algorithm again consists of two types of algorithm, that is safety algorithm, through which we find out the safe sequence, and we have discussed this question in which we have calculated the safe sequence. Today we will study about the resource request algorithm. So we will referring the same question in which we have five processes P0 to P4, allocation table, maximum table and available table. अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एलोकेशन टेबल वो होता है दैट मीन्स इतने इतने टाइप के रिसोर्सेज प्रोसेसेस को एलोकेटेड हैं. जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो P0 को A टाइप का एक भी एलोकेटेड नहीं है, B टाइप का एक एलोकेटेड है और C टाइप का एक भी एलोकेटेड नहीं है. ठीक है. सिमिलरली मैक्स टेबल जो होता है हमारा वो ये बताता है कि हर प्रोसेस को कितने कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है. तो जैसे यहाँ देखिए आप P0 को A टाइप के 7 की रिसोर्स की जरूरत पड़ सकती है, B टाइप को 5 और C टाइप को 3 पड़ सकती है, या नहीं पढ़ भी सकती, मीन्स पढ़े भी और ना भी पढ़े एक ही बात है. ठीक है. तो वो उन्होंने पहले से अपनी मैक्सिमम लिमिट दे दी है. एंड अवेलेबल टेबल का मतलब होता है कि सारे रिसोर्सेज एलोकेट करने के बाद सिस्टम के पास कितने रिसोर्सेज हैं जो फ्री हैं अभी, ताकि अगर किसी को चाहिए तो वो दे दे. तो A टाइप के 3 हैं, B टाइप के 3 हैं और C टाइप के 2 हैं. ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था जिसमें हमने एक सेफ सीक्वेंस निकाला था. आपको मैं वही सीक्वेंस बता देती हूँ. ये देखिए, ये हमारा सेफ सीक्वेंस था जिसमें हमने P1, P3, P4, P0 एंड P2 इस सीक्वेंस में अगर हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो हमारे डेडलॉक नहीं आकर हो रहा है. ठीक है. यहां तक हमने कल डिस्कस किया था. आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम. अब देखिए, ये रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम में क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस ने एक्स्ट्रा रिसोर्स की रिक्वायरमेंट जनरेट कर दी है तो हम क्या करेंगे. तब हम उसको सॉल्व करने के लिए रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं. सी हियर इट इज रिटन, व्हाट विल हैपन इफ प्रोसेस P1 request one additional instance of resource type A and 2 instances of resource type C. इसका मतलब कि अगर एकदम से P1 ने A टाइप का एक रिसोर्स और B टाइप के 2 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट दे दी है. जैसे मैंने यहाँ लिखा है P1 इक्वल्स टू 102, दैट इज A, B एंड C. A टाइप का 1, B टाइप का नहीं चाहिए तो 0 और C टाइप का 2. ये अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट जनरेट कर दी है एक टाइम T2 पे प्रोसेस P1 ने, तो अब हम क्या करेंगे. तो इस केस में मैंने आप लोगों को कल बताया था कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो आपको याद रखने हैं. जैसे ये देखिए, अवेलेबल न्यू इक्वल्स टू अवेलेबल ओल्ड माइनस रिक्वेस्ट. सो मैंने यही अपना टेबल लिया है पुराना वाला. ठीक है. इसमें आपको अवेलेबल न्यू इक्वल्स टू अवेलेबल ओल्ड माइनस रिक्वेस्ट. अवेलेबल ओल्ड क्या था अपना 332. ठीक है, इनिशियली, और माइनस रिक्वेस्ट मतलब ये जो एडिशनल रिक्वेस्ट जनरेट करी है वो. तो मैं 332 में से 102 माइनस कर दूंगी तो मुझे मिलेगा 230, जो आ गया मेरा न्यू अवेलेबल. सिमिलरली एलोकेशन टेबल देखेंगे हम इसमें लेकिन चेंज सिर्फ और सिर्फ P1 की ही फील्ड करेंगे, क्योंकि P1 ने ही एडिशनल रिक्वेस्ट करके बाकी P0, P2, P3 एंड P4 में कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज रहेगा. नाउ सी हियर, एलोकेशन न्यू इक्वल्स टू एलोकेशन ओल्ड प्लस रिक्वेस्ट. एलोकेशन ओल्ड ऑफ P1 इज 200. ठीक है. तो 200 प्लस रिक्वेस्ट 102, तो ये आ जाएगा 302. क्लियर. नेक्स्ट आता है नीड. ठीक. तो मैं अगर देखूं तो नीड हमारे पुराने उसकी क्या थी, पुरानी नीड थी हमारी P1 की 122. ठीक है. और न्यू नीड क्या है, उसका फॉर्मूला है ओल्ड नीड माइनस रिक्वेस्ट, मतलब 122 माइनस 102, तो ये आ जाएगा 020. ठीक है. ये तीनों फॉर्मूलेज लगा के मैंने न्यू अवेलेबल, न्यू एलोकेशन और न्यू नीड कैलकुलेट कर ली है. तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस टेबल को रेफर करूंगी. मैक्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे. ठीक है. मैक्स में कोई चेंजेस नहीं है. तो अब ये मेरा
नया टेबल आ गया, दैट इज एलोकेशन टेबल, नीड टेबल, अवेलेबल टेबल। अब अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगी, ये देखिए अगेन नीड का फॉर्मूला वही रहेगा, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन जो हमने पहले देखा था, तो उसके हिसाब से हमें जो नया टेबल मिलता है वो ये है, ठीक है, दैट इज एलोकेशन, नीड और अवेलेबल। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। अब हमारे पास ये टेबल है, अब हम क्या करेंगे, अगेन अब हम सेफ सीक्वेंस निकालेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारे जितने भी प्रोसेस है उनको किस ऑर्डर में हम एग्जीक्यूट करें ताकि हमारा डेडलॉक अकर ना हो। सेफ सीक्वेंस निकालना मतलब सेफ्टी एल्गोरिथम अप्लाई करना, ठीक है। तो नाउ वी हैव न्यू नीड टेबल, अगेन वी कैलकुलेट द सेफ सीक्वेंस, वी मस्ट डिटरमाइन वेदर दिस न्यू सिस्टम स्टेट इज सेफ टू डू, वी अगेन एग्जीक्यूट सेफ्टी एल्गोरिथम जो मैंने अभी बोला। हम फिर से P0 से स्टार्ट करेंगे, हम FCFS से फॉलो करते हैं तो हम FCFS फैशन में ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने P0 देखा, तो P0 की नीड क्या है 743, अवेलेबल मेरे पास कितना है 230, तो नहीं है। देखो P0 की नीड है विच इज ग्रेटर देन अवेलेबल, तो हम P0 को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आ गए, हम P1 पे आ गए। P1 की नीड क्या है 020, ओके और अवेलेबल हमारे पास कितना है 230, तो क्या हम P1 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि P1 की नीड जो है अवेलेबल से कम है। तो मैंने सेव सीक्वेंस में सबसे पहले P1 को एग्जीक्यूट करा दिया। जैसे P1 एग्जीक्यूट हुआ वो टर्मिनेट होगा, तो उसके पास जो एलोकेटेड रिसोर्स है उसको फ्री करनी पड़ेंगी। तो वो एलोकेटेड रिसोर्सेज मेरी कहाँ जाके ऐड हो जाएंगी, अवेलेबल में, क्योंकि ये फ्री कर रहा है, छोड़ के जा रहा है चीजें, तो जो अवेलेबल आइटम है उसमें ऐड हो जाएगा। तो मेरा 302 जो एलोकेशन था P1 का प्लस 230 जो इनिशियल मेरा नीड थी उसमें ऐड हो गया। तो नाउ माय न्यू अवेलेबल इज 532। ऑलराइट, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। सो ये सेम लाइन मैंने लिखी 30, अब न्यू अवेलेबल है मेरे पास 532। अगेन आई विल चेक द नेक्स्ट प्रोसेस P2, क्योंकि P1 के बाद P2 है, P2 की नीड है 600, 532 अवेलेबल है मेरे पास, नहीं एलोकेट कर सकती क्योंकि नंबर 1 जो A टाइप का उसको 6 चाहिए, अपने पास 5 चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेस पे आएंगे अपन, किस पे आ जाते हैं अपन, P3 पे आ जाए। P3 की नीड है 011, अवेलेबल है अपने पास 532, तो मैं P3 को एलोकेट कर सकती हूँ रिसोर्सेज। तो P3 को मैंने एलोकेट कर दिया, P3 एग्जीक्यूट हो गया। P3 अगर एग्जीक्यूट होगा तो टर्मिनेट होगा तो उसके पास जो एलोकेटेड रिसोर्सेज को फ्री करनी पड़ेगी। तो 211 उसने फ्री करा, तो मेरे जो अवेलेबल था पुराना 532, इससे मैंने 211 ऐड कर दिया, तो अब मेरा नया अवेलेबल आ गया है 743। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोसेस P4, नीड कितनी है P4 की 431, अवेलेबल कितना है अपने पास 743, हम आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने P4 को एग्जीक्यूट कर दिया, P4 एग्जीक्यूट हुआ, उसके पास जो एलोकेटेड रिसोर्सेज थी वो फ्री किया उसने टर्मिनेट होने के बाद, तो मेरा नया अवेलेबल आ गया 745। अब ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई मेरी। अब नेक्स्ट साइकिल पे जाऊंगी मैं, नेक्स्ट रिसोर्स चेक करूंगी कोई प्रोसेस बची तो नहीं है, तो मैं P4 के बाद अगेन ऊपर जाऊंगी, ठीक है। अब आया मेरे पास P0 की नीड 743, मेरे पास अवेलेबल है 745 है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगी P0 को एग्जीक्यूट करा दूंगी। P0 को एग्जीक्यूट कराया तो फिर सेव सीक्वेंस में P1, P3, P4 P0। P0 एग्जीक्यूट हो गया तो उसके पास जो एलोकेटेड रिसोर्स थे 010 उसने फ्री किए। सो नाउ न्यू अवेलेबल विल बी 755। अब हम फिर से चेक करेंगे। नेक्स्ट वी विल चेक जो रिमेनिंग प्रोसेस है, तो अपने पास सिर्फ एक ही बची है P2 की नीड है 600, अवेलेबल है मेरे पास 755, आराम से P2 को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। तो मैंने क्या कर दिया P2 को एग्जीक्यूट कर दिया, ये मेरा सेव सीक्वेंस आ गया। P2 एग्जीक्यूट हो गया, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसके पास जो एलोकेटेड रिसोर्स थे 302 उसने फ्री किए, और 755 जो पुराना अवेलेबल उसमें ऐड किया, तो 1057। ये हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो अगर मैं इस ऑर्डर में दैट इज P1, P3, P4, P0, P2 इस ऑर्डर में अगर अपने प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराती हूँ तो हमारे जो सिस्टम है उसमें डेडलॉक अकर नहीं होगा। ये हो गया सेव सीक्वेंस। स्टूडेंट इसका थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, इस न्यूमेरिकल का इजी है, बस थोड़ा समझ में आ जाए उसके बाद। इसे इजी, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो हम पहले सेफ्टी एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, सेफ्टी एल्गोरिथम के बाद हम रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। अगर एडिशनल रिक्वेस्ट आती है तो, एडिशनल रिक्वेस्ट नहीं आई क्वेश्चन में अगर आपसे नहीं पूछा गया एडिशनल रिक्वेस्ट के बारे में,
तो आप सिंपल सेफ्टी एल्गोरिथम अप्लाई करके सिर्फ सेफ सीक्वेंस निकाल के क्वेश्चन को खत्म करेंगे। इसमें आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट द नीड मैट्रिक्स, जो आपने मैक्सिमम माइनस एलोकेशन टेबल से निकालेंगे, और आपसे पूछा जाएगा सेफ सीक्वेंस निकालने के लिए। तो आप सेफ सीक्वेंस निकालेंगे सेफ्टी एल्गोरिथम अप्लाई करके, और एडिशनल रिक्वेस्ट आती है, देन यू हैव टू अप्लाई द रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। सो यही था हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर जो बैंकर्स एल्गोरिथम है उसमें। इसके साथ हमारा जो 4th यूनिट है वो कंप्लीट होता है। आकृति मैम ने आप लोगों से प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है डेडलॉक के बारे में, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ डेडलॉक, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जिसके थ्रू हम डेडलॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अलावा डेडलॉक की कैरेक्टराइजेशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट, ये सब प्रिवेंशन था। उस प्रिवेंशन कैसे कंडीशंस को हम प्रिवेंट करते हैं ये देखा था हमने। एंड डेडलॉक अवॉइडेंस जिसमें हमने बैंकर्स एल्गोरिथम को देखा, जिसके अंदर सेफ्टी एंड रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम कंसिस्ट करती है। स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, आप प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वेश्चन आरजीपीवी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर कर रही हूँ पीपीटी अभी अपनी, और आप उससे भी देख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए लिखकर कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और मेरा मेल आईडी है। आप व्हाट्सएप पे भेजना चाहें व्हाट्सएप पे भेजिए, मेल पे भेजना चाहें मेल पे भेज दीजिए। प्रियंका सक्सेना, मोबाइल नंबर इज 9039499041 एंड माई मेल आईडी इज priyankasaxena18@gmail.com। इस पर आप भेजिए मुझे, और अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।